हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप सबको दिख रहा है, हम लोग ऑटो पकड़ के सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं। एंड मॉर्निंग का व्यू इतना खूबसूरत लग रहा था कि आप सबको मैं क्या ही बताऊं, खुद आप देख लीजिए। सनराइज हो ही रहा था और तभी हमने अपना सफ़र शुरू कर लिया। लेकिन सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए हमें स्टेशन पर भी जाना था, तो हम लोग पहुँच गए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। सो गाइस, रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पे जो चहल पहल था वो आप सबको इस वीडियो में दिख ही रहा होगा। वही ट्रेन का आना, प्लेटफॉर्म का अनाउंसमेंट, लोगों का इधर उधर भागा दौड़ी, चाय नाश्ता वाला का वो पसेरा, ये सब कुछ ना स्टेशन को एक मेमोरेबल मोमेंट में कन्वर्ट कर देता है। और फाइनली यहाँ पे हमारा ट्रेन आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस बार का सफ़र टुवर्ड्स कोलकाता। यस गाइस, हम लोग जा रहे थे कोलकाता क्योंकि आप सबको पता है कि रिसेंटली अभी दुर्गा पूजा गया है और कोलकाता का दुर्गा पूजा देखने के लिए बहुत दिनों से मन था। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो इस बार कोलकाता का दुर्गा पूजा एक्सप्लोर करते हैं, जिसके बारे में हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं। तो गाइज, हम लोग चेयर कार में गए थे एंड जाते वक्त हमें ना पानी एंड न्यूज़पेपर भी ट्रेन की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा इंडियन रेलवे का ये सिस्टम। एंड जाते वक्त ना हम लोगों ने ये बहानगर स्टेशन भी क्रॉस किया, जहाँ पे रिसेंटली ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट, जिसको देख के एकदम से रोंगटे खड़े हो गए थे। देन फाइनली हम लोग कोलकाता हावड़ा स्टेशन पर पहुंच गए हैं गाइस। ये येलो कलर का टैक्सी देख के आप सबको पता लग ही गया होगा कि हम लोग ऑलरेडी कोलकाता में ही है। सो फाइनली बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद 6 से 6.5 घंटे के सफ़र तय करके हम लोग पहुंच गए भुवनेश्वर से कोलकाता। और इस बार तो मुझे लगा कि जिस चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है, वो किसी ने सही ही बोला था, क्योंकि बहुत परेशानी उठाने के बाद ही हमें ट्रेन का टिकट मिला था। वैसे माता का बुलावा भी आ गया, तो इसीलिए हमारा सफ़र सक्सेसफुल रहा। एंड यहाँ पे हम लोग हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके गंगा किनारे चल पड़े हमारे होटल रूम के ओर। वैसे गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर पंडाल्स हमने कवर किया है कोलकाता का। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा एंड देखते देखते वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। वैसे होटल जाते वक्त रास्ते में ना हमें बहुत सुंदर सुंदर पंडाल्स ऐसे साइड में ही देखने के लिए मिले, तो उसको हमने थोड़ा थोड़ा ही बस बाहर से रिकॉर्ड कर लिया था गाड़ी के अंदर बैठ के ही, क्योंकि हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा था, तो हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे। देन फाइनली हम लोग आके पहुंच गए हैं हमारे गेस्ट हाउस में। हमने होटल नहीं लिया था, गेस्ट हाउस ही लिया था, जो कि सॉल्ट लेक कोलकाता में था। तो सॉल्ट लेक बहुत ही अच्छा जगह होता है कोलकाता में, वहाँ पे हमने एक गेस्ट हाउस बुक किया था और वहाँ पे ही एफडी ब्लॉक में एक बहुत सुंदर सा पंडाल बना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहीं से ही स्टार्ट किया। जब हम लोग वहाँ पे गए ना, तो इतना सुंदर पंडाल तो मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था दुर्गा पूजा का। इतना सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट इन्होंने इस बार किया हुआ है कि आप सब वीडियो के थ्रू ही देख सकते हो और इसको एंजॉय भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, ये था फर्स्ट पंडाल जो हमने कवर किया था एफडी ब्लॉक सॉल्ट लेक में। ये पंडाल बहुत ही सुंदर बना था, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो ये तो हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे एंड ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कोलकाता दुर्गा पूजा का। अगर आप लोग पहले गए होंगे तो आप सबको अंदाज़ा थोड़ा बहुत तो होगा ही। वैसे इसके अंदर जब हम गए ना, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा और माता रानी का मूर्ति हमारे सामने था। हम लोग तब तक भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग फाइनली कोलकाता में पहुँच गए और हम लोग स्वयं आके दुर्गा पूजा यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। वैसे अंदर का डेकोरेशन सब सबको दिख ही रहा होगा। साइड में ना ब्रासेस के 100 पीसेस लगाए गए थे, बहुत बड़े बड़े, और इतना यूनिक था ये। ऊपर पूरा लाइट में भरा हुआ था और यहाँ पे सामने थे माता रानी दुर्गा माँ। कितने सुंदर से इनको बनाया गया है। पीछे का तोरण भी आप लोग देख सकते हो, बहुत सुंदर था। देन हम लोगों ने वहाँ पे जाके दर्शन किया और बस एक दो फ़ोटो ही खींचे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था तभी। देन गाइज़, अंदर दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे और बाहर आके देखा कि बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था वहाँ पे। एंड उस मेले पे ना इतने सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रहे थे, जैसे कि आप सबको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तरह तरह के अलग अलग वेराइटीज़ के डिज़ाइंस के नेकलेसेस यहाँ पे मिल रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे ये सारे नेक पीसेस।
यहाँ पे जो ब्रासेस के शो पीसेस आप सबको दिख ही रहे हैं ना, बस इसी तरह के ही शो पीस को यूज़ करके उन्होंने पूरा पंडाल बनाया हुआ है और बहुत सुंदर बना है पंडाल। देन हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खरीदारी के लिए देखा। देन हम लोग आगे बढ़े तो हमें पूरा एक बड़ा फूड काउंटर देखने के लिए मिला, जहाँ पे पुचका वाले भी थे और ये कॉटन कैंडी भी मिल रहे थे, पॉपकॉर्न भी थे और चाट भी मिल रहा था। उसके साथ-साथ मॉकटेल काउंटर और बहुत सारे ज्वेलरी के स्टॉल्स भी थे इधर। उसके साथ-साथ यहाँ पे तरह-तरह के झूले भी लगे हुए थे। तो एक चीज़ मुझे डिफ़रेंट लगा उड़ीसा के हिसाब से, कि हमारे यहाँ पे जो मेले लगते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा धूल-मिट्टी होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेले लगे हुए थे ना, बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन करके इन्होंने लगाया हुआ था। तो वो एक चीज़ मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। वैसे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुझे ज्वेलरी का स्टॉल्स ही देखने के लिए मिले। इयररिंग्स एंड नेक पीसेस यहाँ पे भर-भर के मिल रहे थे। बस आपको बार्गेन ही करना है और अपने मनपसंद चीज़ें वहाँ से खरीदना था। मैंने भी वहाँ से इयररिंग्स खरीदा है, क्योंकि इतने सुंदर-सुंदर इयररिंग्स देख के कौन अपने आप को रोक सकता है। ब्रेसलेट्स एंड बैंगल्स का भी बहुत सुंदर-सुंदर कलेक्शंस यहाँ पे था और जो भी सारे ज्वेलरी उधर मिल रहे थे ना, उस सब का प्राइस मुझे मिनिमम लगा, क्योंकि भुवनेश्वर में थोड़ा कॉस्टली तो मिल ही जाता है, लेकिन वहाँ पे प्राइस के हिसाब से वो कम में मिल रहा था। इन सब के अलावा प्रॉपर देसी मेले वाला वाइब भी वहाँ पे मिल रहा था, जैसे कि गन से गुब्बारा फोड़ना हो या फिर रिंग फेंक के लॉटरी जीतना हो, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था। वैसे लड़कियों के लिए ये पूरा जन्नत था गाइस। अगर आप लोग देख रहे हो ये वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट ईयर कोलकाता जाने का प्लान कर लो। आप लोग दुर्गा पूजा को भी एंजॉय कर सकते हो, उसके साथ साथ इतने सुंदर सुंदर शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे ना ओपन लाइव म्यूज़िक का कॉन्सर्ट भी चल रहा था। एक म्यूज़िकल ग्रुप आके वहाँ पे गाना गा रहे थे, तो वो भी अच्छा लगा देख के। देन हमें ये चाट वाले भैया का स्टॉल देखने के लिए मिला, जहाँ पे तरह-तरह के चाट मिल रहे थे। तो हमने यहाँ पे ट्राई किया था आलू टिक्की चाट, जो कि काफ़ी टेस्टी था लेकिन ज़्यादा तीखा था। देन हमने यहाँ पे ठेका कॉफ़ी पिया और वहाँ से निकल गए। जब हम लोग निकल के आ रहे थे, तो उसी पंडाल के सामने ही ये कैफ़े बना हुआ था। ये बहुत सुंदर एक बहुत बड़ा कैफ़े था गाइस, लेकिन इसके अंदर तो हम लोग नहीं गए, क्योंकि दूसरे पंडाल्स भी हमें कवर करना था। देन हम लोग ऐसे पैदल चल के ही उसके नज़दीकी और एक पंडाल पर गए, जहाँ पे शाम का आरती चल रहा था। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके तभी, क्योंकि ऐसे सामने से दशहरा के टाइम पे दुर्गा माँ का आरती मैंने कभी नहीं देखा था। तो ये माहौल जो पूरा बना हुआ था ना तभी फेस्टिव वाइब के साथ, वो बहुत अच्छा लगा मुझे और एक अलग सा फील आ रहा था। देन ये जो मंडप था ना, ये मंडप नॉर्मल सिंपल सा ही था, लेकिन बहुत ही आर्टिस्टिक था। आप सब देख सकते हो कि कितने सुंदर से इसको डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे जो भी सारे पंडाल्स बने हुए थे ना, ऐसे कॉलोनी के अंदर ही बने हुए थे। कुछ कुछ छोटे छोटे थे, कुछ बड़े वाले थे। सॉल्ट लेक के अंदर ना बहुत सारे ऐसे कॉलोनी थे, लेकिन सारे कॉलोनी का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं था, तो जितना भी हमें याद था बस उतना ही मैं मेंशन करूँगी। बाकी आप लोग ऐसे ही देखो कि कितना सुंदर सुंदर पंडाल्स बने हुए थे और बहुत अच्छे से पूजा किया जा रहा था। देन हम लोग जब उस पंडाल से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे थे, तो हमने खिड़की से ये फ़ोटो लिया, किसी के घर में दुर्गा पूजा किया गया था। बहुत सुंदर वो भी लगा हमें। देन हम लोग हमारे तीसरे पंडाल के पास पहुंच गए हैं। ये इनका गेट बना हुआ था। एक्चुअली हम लोग ऐसे पैदल ही घूम रहे थे, क्योंकि हर 50-50 मीटर में एक एक पंडाल आपको मिल ही जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि अगर पैदल चलते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे ये वाला पंडाल काफ़ी सुंदर बना था, थोड़ा हटके था। आप सबको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि कितना सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट है।
जितने भी पंडाल्स हम लोग घूमे सब में कुछ अलग-अलग ही हमें देखने के लिए मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा हटके था, यूनिक था, बहुत अच्छा लगा। देन ये था हमारा 4th पंडाल जहाँ पे हम लोग घूमने के लिए गए थे, और सारी जगह पे देवियों का मूर्ति भी आप लोग देख सकते हो। कुछ-कुछ जगह पे हमें सिमिलर लगे, कुछ-कुछ जगह पे पूरा अलग थे, लेकिन जो भी बना हुआ था बहुत सुंदर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मूर्तियाँ में इन्होंने जान ही डाल दिया है। पैदल चलते-चलते जितना हो पाया हमने उतना कवर कर लिया, लेकिन उससे आगे जाने के लिए हमने टुक-टुक का सहारा लिया और पहुँच गए हम अपने 5th पंडाल पर। यहाँ पे शिव जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया था, और उसी के ही पीछे दुर्गा मैया का मूर्ति। देन गाइस सॉल्ट लेक में हम लोग पहुंच गए हमारे 6th पंडाल पे घूमने के लिए, और यहाँ का गेट भी नॉर्मल सा था, और ये मंडप था। मंडप में देवी का मूर्ति जो था ना, मुझे बहुत पसंद आया। ये सिंपल तरीके से बनाया गया था, लेकिन मूर्ति का कारीगरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे घूमने के बाद हम लोग गए हमारे 7th पॉइंट पर, जहाँ पे छोटा सा एक पंडाल बनाया गया था। गम्बूज काइंड ऑफ वो था, लेकिन मूर्ति एकदम A1 था, बहुत सुंदर था, और तोरण भी काफ़ी सुंदर से बनाया गया था। देन हम लोग पहुँच गए हमारे नेक्स्ट पंडाल के पास, जो था नंबर 8, एंड ये वाला पंडाल काफ़ी बड़ा भी बना था और बहुत सुंदर दिख रहा था। तो इतना सुंदर पंडाल जब हमें दिख गया, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफ़ी तो ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए। वैसे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखा था हर जगह पे, तो फ़ोटोज़ लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे। लेकिन ये जो पंडाल का डिज़ाइन था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। आप सबको भी वीडियो में दिख ही रहा होगा कि कितना दिमाग लगा के इन्होंने ये सारा कुछ पंडाल्स बनाए हुए हैं। बहुत आर्टिस्टिक हैं ये सारे लोग, और देवी माँ का मूर्ति इधर आप सब देख सकते हो, एकदम वाइट कलर में इतने सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। इतना सुंदर-सुंदर पंडाल्स देखने के बाद हमें ये समझ में आ गया था कि लोग कोलकाता ही क्यों आते हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए। देन हम लोग वहाँ से निकल आए और पहुँच गए हमारे 9th नंबर डेस्टिनेशन पर। ये जो पंडाल यहाँ पे बना हुआ था ना, यहाँ पे जो सिपाही खड़े हुए हैं, ये रियल वाले थे। ये रियल आदमी थे वहाँ पे, ये पुतला नहीं था। वो देख के हमें काफ़ी ज़्यादा शॉक भी लगा कि ऐसे इतना देर तक कोई कैसे खड़ा हो सकता है। लेकिन शायद ये माँ के लिए कोई आस्था हो उनका। देन हम लोग यहाँ पे गए, इसके अंदर जो ये डिज़ाइन किया गया है ना, मुझे ऐसा लगा कि जो भी तोरण में लगाया जाता है, तोरण में जो यूज़ किया जाता है, या फिर माँ के मुकुट में जो लगता है, वो सारा कुछ छोटे-छोटे करके उन्होंने साइड में लगाया हुआ है। बहुत सुंदर डिज़ाइन था। एक्चुअली मैं ना उनके दिमाग को दाद देती हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ छोटे-छोटे चीज़ें दिमाग में आना ही बहुत बड़ी बात है, और उसको सक्सेसफुली ऐसे रिप्रेज़ेंट करना, वो तो कमेंडेबल है एकदम से। এটা আমাদের মার্কেটে और ये था यहाँ का सबसे फ़नी मोमेंट। बस हो गया। यहाँ पे प्रसाद दिया जा रहा था, तो सारे लोग यहाँ पे प्रसाद ले रहे थे। देन हम लोग वहाँ से निकल गए और पहुँच गए हमारे 10th नंबर पंडाल पे, जो कि एक राजवाटी की तरह बनाया गया था। जैसे ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा किया जाता है, उसी तरह बनाया गया था। एंड यहाँ पे ना एक ओपन म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी चल रहा था, जहाँ पे ये लोग अपने पारंपरिक संगीत को गान कर रहे थे। देन हम लोग इसके अंदर गए, ये बहुत अच्छा लगा हमें, एकदम कोलकाता स्टाइल में बनाया गया था, बहुत सुंदर बना था। यहाँ पे भी जो देवी माँ का मूर्ति बनाया गया था, वो भी काफ़ी सुंदर था। जैसे एक्चुअल में देवी माँ होते हैं कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, उसी तरह का ही बनाया गया था उस पंडाल को, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा।
ये था हमारा 11th नंबर पंडाल, जो कि बहुत खूबसूरत था। इनका कॉन्सेप्ट एक्चुअली वास्को दा गामा के ऊपर ही था, जिन्होंने द लैंड ऑफ स्पाइसेस को डिस्कवर किया था। इंडिया के बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को उन्होंने डिस्कवर किया था। ये कॉन्सेप्ट कुछ उस बेसिस में बनाया गया था, और इंडिया में ही सबसे ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के स्पाइसेस मिलते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। और आप सबको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि चारों तरफ इन्होंने वैरायटीज़ ऑफ स्पाइसेस रखे हुए हैं। ये पूरा पंडाल जो बनाया गया है ये स्पाइसेस के ऊपर ही बनाया गया है। तो यहाँ पे जाके हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट था, हमें ऐसा लगा और बहुत पसंद आया। और देवी माँ का मूर्ति आप सबको इधर दिख ही रहा होगा, जो कि थोड़ा हटके था अलग मूर्तियों से, लेकिन बहुत सुंदर बना था। देवी माँ का दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे, और वहाँ पे ना ऐसे ही एक पटरी पे स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पे लकड़ियों से बने हुए 100 पीसेस मिल रहे थे। ये सारे स्टूल्स वगैरह मिल रहे थे, बहुत सुंदर पेंटिंग किया गया था उसके ऊपर, तो उसको भी हमने थोड़ी देर के लिए चेकआउट किया। देन हम लोग पहुँच गए हमारे 12th नंबर पंडाल देखने के लिए, और ये भी छोटा सा ही था, नॉर्मल सिंपल वाला पंडाल था, लेकिन काफ़ी सुंदर बना था। वैसे कोलकाता दुर्गा पूजा में हमने एक चीज़ नोटिस किया कि ये लोग जो भी पंडाल बनाते हैं, जितना भी छोटा हो या फिर बड़ा हो, बहुत ही आर्टिस्टिक होता है और यूनिक होता है। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल ही जाएगा। और देवी माँ का मूर्ति तो ये लोग अपने दिलो जान से बनाते हैं, तो काफ़ी सुंदर लगता है। देन फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारा लास्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि 13 नंबर पे था। एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट था, और इसको देखना ही देखना था, क्योंकि यहाँ पे बनाए गए थे आदि योगी, और लोगों का भीड़ आप सबको दिख ही रहा होगा। इसके गेट को क्रॉस करने में हमें पूरा 1 घंटा लग गया, और यहाँ पे जो लाइटनिंग का काम किया गया था ना, वो हम लोग नहीं देख पाए, क्योंकि उसी टाइम पे ये बंद किया गया था, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया था और कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो गया था वहाँ पे। वैसे आदि योगी का मूर्ति काफ़ी बड़ा बनाया गया था, आप सबको दिख ही रहा होगा, एग्जैक्टली सेम ही बनाया गया था यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ था इधर, जितना रात होता जा रहा था उतना भीड़ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोकल लोग रात को ही निकल रहे थे घूमने के लिए। तो फाइनली हम लोग अंदर आ गए एंड देवी माँ का दर्शन किया, और दुर्गा माँ का मूर्ति यहाँ पे बहुत सुंदर बना था, तो काफ़ी अच्छा लगा। मेला इधर भी था, लेकिन हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं और वहाँ से चले आए। वैसे कौन सा वाला पंडाल सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये सिर्फ सॉल्ट लेक का दुर्गा पंडाल था, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।